हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क के लिए कुछ आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ सवाल दिए थे। अगर आपने ट्राई किया हो तो अपन यहाँ पे उन सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं उनके आंसर कैसे आएंगे, क्या आएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H9Cl। सबसे पहला काम आप इसका ड्यू कैलकुलेट करें। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका ड्यू कैलकुलेट करेंगे ड्यू आपका इसमें जीरो आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में किसी भी तरह का कोई रिंग नहीं हो सकता, कोई पाई बॉन्ड नहीं हो सकता। दैट मीन्स 4 कार्बन पर हमें एक Cl को क्या करना है, अटैच करना है। तो पहला काम 4 कार्बन की आप क्या करें, चेन बनाएं। 4 कार्बन की सबसे पहली आप जो चेन बनाएंगे वो अनब्रांच क्या कर देंगे, चेन बना देंगे। फिर आप इसमें क्या करेंगे, ब्रांचिंग करेंगे। ठीक है, तो उससे हमारे पास में पता चलेगा हमारे पास टोटल 2 तरह की क्या बन सकती है, चेन बन सकती है। ठीक है, अभी जो 2 तरह की हमारे पास चेन बन गई उन चेन पे टिक लगा दीजिए जहां जहां पे Cl लग सकता है। ब्रांच वाली स्ट्रक्चर में ब्रांच पॉइंट पे क्या कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए। फिर चेक कीजिए, इधर जाओ चाहे इधर जाओ एक ही बात है, यानी इसमें केवल एक ही जगह पे Cl लग पाएगा। अब आप एक काम कीजिए, जहां जहां आपने टिक लगाया वहां वहां पर आप क्या कर दीजिए, उनके डायग्राम बना दीजिए। जैसे कि 4 कार्बन की चेन थी, उसमें हमने 2 जगहों पे यहाँ पे क्या किया, Cl और Cl लगाया। तो इस चेन पे 2 जगह पे हमारे क्लोरो कंपाउंड बने। यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ Cl जुड़ सकता है, बीच में भी Cl जुड़ सकता है। तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनी वो ये वाली स्ट्रक्चर बन सकती है और ये वाली स्ट्रक्चर बन सकती है। अब आपका क्या काम है, अब आपका काम है यहाँ पर कायरल सेंटर कैलकुलेट कीजिए। पहली स्ट्रक्चर में कोई कायरल सेंटर नहीं है तो उसकी एक स्ट्रक्चर बनेगी। दूसरी स्ट्रक्चर में एक कायरल सेंटर है तो 2 स्टीरियो आइसोमर बनाएगा, एक R बनाएगा और एक क्या बनाएगा, S बनाएगा। अगली स्ट्रक्चर में केवल एक बनेगा, अगली स्ट्रक्चर में एक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर अवेलेबल नहीं है। यानी कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से टोटल 5 हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोमर्स बना सकते हैं, टोटल आइसोमर्स, जिसमें स्ट्रक्चर भी आ गए और स्टीरियो भी आ गए। किसी भी सवाल को जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता है सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएं, सारे स्ट्रक्चर ढंग से बनाएं, और जब स्ट्रक्चर बन जाए तो उसके बाद में फिर आप क्या करें, आप उनके अंदर स्टीरियो क्या करें, कैलकुलेट करें। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल था C4H7 और Cl। अगर आप यहाँ कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर du नजर आएगा 1। और जब भी du 1 होता है तो कंपाउंड हमारे पास में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, या तो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर वो क्या कर सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है। तो हमारे पास में यहाँ पर असाइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनेगी और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनेगी। अपनी कॉपी में क्या कर लीजिए, 2 पार्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर से सबसे पहला काम आप क्या करें, कार्बन की क्या करें, चेन बनाए। इधर हम लोग असाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बना देते हैं असाइक्लिक स्ट्रक्चर। इधर क्या बनाएंगे हम लोग, साइक्लिक क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले असाइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास में जो कार्बन की चेन है वो 4 कार्बन की चेन है, तो वो 2 तरह की हमारे पास में चेनें बना सकता है, अनब्रांच और ब्रांच। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड टोटल 2 जगहों पर क्या हो सकता है, उसमें लग सकता है। ठीक है, तो दोनों की दोनों चेन हम क्या कर लेंगे, उसमें डबल बॉन्ड लगा के स्ट्रक्चर क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो हमारे पास में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये वाला हो गया और उसके बाद में जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो ये वाला हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में ये जो हमारे पास में जो डायग्राम बन गए हैं इनको हमने यहाँ पे अच्छे से क्या कर दिया, दिखा दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है, नीचे वाली स्ट्रक्चर, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है। अच्छा, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, एक ही बात होगी। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। यानी कि हमारे पास में अगर देखा जाए तो हमने 3 तरह की स्ट्रक्चर बना दी। अब हम अभी हम स्टीरियो की बात नहीं करेंगे, स्टीरियो की बात हम आगे करेंगे। अब हम इन स्ट्रक्चर पे Cl लगाते हैं। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम लोग Cl लगाने जाएं तो Cl टोटल 1 2 3 4 जगहों पे लग सकता है, और सेकंड स्ट्रक्चर में ये 2 जगहों पे क्या हो सकता है, लग सकता है। यहाँ पे हमारे पास में Cl 2 जगहों पे क्या हो सकता है, इसमें एडजस्ट हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए, ये सारे के सारे डायग्राम वापस से बनाइए। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर उसमें 4 क्लोरो लग के जो स्ट्रक्चर बन सकती है वो सारी की सारी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, बना दीजिए। ठीक है, जब आप यहाँ पे सारी स्ट्रक्चर क्या कर देंगे, बना देंगे, Cl एडजस्ट कीजिए। Cl यहाँ लग सकता है, Cl यहाँ लग सकता है, Cl यहाँ लग सकता है और Cl यहाँ लग सकता है। ठीक है, अब अगर आप काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये Gi करेगा क्योंकि यहाँ पे एक H है, Cl है, इधर भी H है, Et है, उसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ठीक है,
जो अगली स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई जीआई नहीं होगा, कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो केवल एक स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ हमारे पास में कायरल सेंटर है तो ये क्या करेगा, दो स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें कोई डबल बॉन्ड जीआई नहीं करेगा, कायरल सेंटर नहीं है, ये केवल एक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो हमने जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनी उसमें क्या क्या बन सकता है वो सारा सारा हमने क्या कर लिया, डिटेल के अंदर अच्छे से क्या कर लिया, देख लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगला पोर्शन देखते हैं। जो सेकंड स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, सीएल को एडजस्ट करेंगे। तो सीएल हमारे पास में इस जगह पे भी लग सकता है और सीएल हमारे पास में इस जगह पे भी लग सकता है। अगर आप ढंग से देखें तो हमारे पास में यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, बट डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या करेगा, जीआई करेगा, तो ये दो सिस ट्रांस बनाएगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड जीआई करेगा तो ये दो सिस और क्या बनाएगा, इसमें ट्रांस वाली क्या करेगा, इसमें स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है साहब, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सीएल क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। यानी एक सवाल अगर आपने इस तरह का कर लिया तो अभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने की। तो अब अगर आप ढंग से देखेंगे तो हमारे पास में सीएल यहाँ एडजस्ट हो सकता है, सीएल इस जगह पे एडजस्ट हो सकता है। ये स्ट्रक्चर जीआई नहीं करेगा, ये भी एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये भी क्या करेगा, एक ही स्ट्रक्चर बनाएगा, ये भी जीआई नहीं कर रहा, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। अगर आप टोटल काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 तरह के हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेंगे, असाइक्लिक क्या बनेंगे आपके, इसमें आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आइसोमर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से चला हूँ, मैंने रट नहीं रखा है, मैं स्ट्रक्चर बनाता गया, जो हमारा आइसोमर्स बनते गए उनको मैं काउंट करता गया। अब हम सिस्टमेटिक तरीके से ही साइक्लिक स्ट्रक्चर की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। साइक्लिक में हमारे पास में सबसे पहला काम, 4 कार्बन की चेन है, तो सबसे बड़ी जो रिंग बनेगी वो कितने की बन जाएगी, 4 की बन जाएगी। आप जब एक कार्बन कम करोगे तो हमारे पास में 3 की रिंग बन जाएगी, उसमें एक कार्बन साइड में रह जाएगा। ठीक है, ये बन सकता है, इसके अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता। अब आपको ये जो स्ट्रक्चर है इनमें क्या करना है, सीएल एडजस्ट करना है। तो पहली स्ट्रक्चर में तो सीएल बस यहीं एडजस्ट हो सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है। अगली स्ट्रक्चर में सीएल को 1 2 3 डिफरेंट जगहों पे लगा सकते हैं। जब हमने पहली जगह पे सीएल को लगाया तो ये स्ट्रक्चर बनी, दूसरी जगह पे हमने सीएल को लगाया तो ये स्ट्रक्चर बनी, और तीसरी जगह पे हमने सीएल को लगाया तो ये स्ट्रक्चर बनी। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब अगर काउंटिंग करें तो यहाँ केवल मेरे पास में एक ही स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि कोई कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, एक स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, एक स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ दो कायरल सेंटर है, एक एमी और एक सीएल का, क्योंकि दोनों आपका इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है तो ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया। तो ये टोटल क्या करेगा, 4 स्टीरियोस में बनाएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 to the power 2। तो आपके इसमें टोटल 4 आइसोमर बनेंगे। 4 कौन कौन से बनेंगे, दोनों कायरल सेंटर आर आर हो सकते हैं, एस एस हो सकते हैं, आर एस और एस और आर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं कहूँगा हमारे पास में ये बनी 4, फिर ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, 4 और 3 7 स्ट्रक्चर इधर बने हैं, 7 आइसोमर इधर बने, 12 हमारे पास में इधर बने हैं। तो 12 और 7 टोटल हमारे पास में 19 जो है आइसोमर्स इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन सवाल था। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर सकते हैं तो आईआईटी में आने वाले या मेडिकल में आने वाले, आजकल मेडिकल में भी अच्छे सवाल आने लगे हैं, उस तरह के हर क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। फिर थोड़ा बेहतरीन सवाल जो कि जेई एडवांस के लिए, स्पेशली नीट के लिए नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी पहले भी पूछ चुका है। हमारे पास में एक गिवन कंपाउंड, उस गिवन कंपाउंड के अंदर एक कायरल सेंटर फिक्स करके दे रखा है। ठीक है, तो जो फिक्स दे रखा है हम उस पर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सॉरी, हम उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब हम उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम उसको फिक्स ही रहने देंगे। ठीक है, और बचे हुए कायरल सेंटर के अक्रॉस हम आइसोमर्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। और क्योंकि ये सिमेट्री भी आ रही है, इधर भी सीएल है और इधर भी सीएल है, तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 to the power 2 = 4 आइसोमर से काम नहीं चलेगा। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या अवेलेबल है, एक सीएल को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है साहब, ये सीएल फिक्स ही रहेगा। अब हमारे पास मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर है जिनके अक्रॉस हमें क्या करना है, आइसोमर्स बनाने हैं। कायरल सेंटर के अक्रॉस आप आर और एस बना सकते हो। तो मान लीजिए वेज पर जब ग्रुप होता है तो आर बनता है, तो डैश पे ग्रुप होगा तो क्या बनेगा, एस बनेगा। तो आप आर एस बोलिए या आप ऐसे ही बोल सकते हो, आप वेज डैश बना सकते हो। तो दो कायरल सेंटर के अक्रॉस आप अगर वेज डैश अगर ओरिएंटेशन बनाए तो आप क्या कहना पसंद करोगे, मैं कहूंगा दोनों के दोनों कायरल सेंटर वेज वेज हो जाए। तो पहला आइसोमर वेज वेज का बनेगा, तो लीजिए साहब वेज वेज बना दीजिए।
दूसरा आइसोमर आप क्या कर दीजिए, डैश डैश का बना दीजिए, तो मैंने ये डैश डैश का आइसोमर बना दिया। फिर आप एक को वैज और एक को क्या कर दीजिए, डैश बना दीजिए, ठीक है। तो अब एक और क्या बचा, वैज डैश हो गया, तो अब अगला वाला क्या बचेगा, अगला वाला डैश वैज बचेगा। तो इसको आप क्या कर दीजिए, डैश, और इसको आप क्या कर दीजिए, वैज बना दीजिए। क्योंकि सिमेट्रिक है तो हो सकता है कुछ रिपीट हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, सारे आइसोमर बना के देखे। इस तरह के क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, सिर्फ दिमाग लगता है, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए साहब, यहाँ पर हमारा ब्रोमीन और यहाँ पे हमारा क्लोरीन, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन और ये हमारा क्लोरीन, ये हमारा ब्रोमीन और ये हमारा क्लोरीन, और ये हमारा ब्रोमीन और ये हमारा क्लोरीन, ठीक है। अगर आप ढंग से देखें तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या दिखाई दिया, आपका इसमें आइसोमर्स आपको क्या होगा इसमें दिखाई दिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास में क्या आपको कुछ रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, मैं कहूंगा तीनों वैज, ये तो यूनिक आइसोमर हो गया, तो ये आइसोमर नंबर क्या हो गया इसमें, 1 हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखें बीच वाला बी आर डैश और आजू बाजू के दोनों वैज, ये भी एक यूनिक आइसोमर हो गया, ये भी एक आइसोमर हो गया। बीच के जो दोनों आइसोमर्स हैं, अगर आप ढंग से देखें तो ये दोनों आपके इसमें दो नहीं एक ही है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, तो एक काम कीजिए, अगर आप C2 एक्स ऑफ सिमेट्री अगर आप जानते हैं, यहां से इस मॉलिक्यूल को क्या कीजिए, 180 डिग्री का क्या कीजिए, रोटेशन दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास में ये दोनों ग्रुप पलट के क्या आ जाएंगे, इस तरफ वैज पर आ जाएंगे, ठीक है। Cl की जगह ले लेगा, ठीक है, तो Cl की जगह ले लेगा, लेकिन जो ब्रोमीन है जो डैश से कहा जाएगा वैज आ जाएगा, यानी ये जो दो आइसोमर है ये दो नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है, तो ये हमारे पास में आइडेंटिकल कंपाउंड हो गया, तो एक आइसोमर बनेगा, इस कंपाउंड के टोटल आइसोमर बनेंगे 3। आईआईटी इस तरह के क्वेश्चन पूछना पसंद करता है। यहाँ पे स्यूडो कायरल सेंटर का कंसेप्ट भी आता है, क्या आपने स्यूडो कायरल सेंटर पढ़ा है, ठीक है, तो उसे आप एक बार क्या कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। तो आईआईटी इस तरह के क्वेश्चन पूछना पसंद करता है। तो मैं कहूंगा हमारे पास में स्ट्रक्चर तो टोटल 4 बनी, बट आइसोमर केवल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। वो 3 आइसोमर मैंने आप लोगों के सामने क्या कर दिया, आपके इसमें बना के दिखा दिए, ठीक है, दैट्स ओके। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका सवाल है। इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा, जब हमारे पास में किसी मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर होते हैं, जैसे मान लो Cl और Br, तो हम इसके आइसोमर्स कैसे बनाते हैं, हम इन कायरल सेंटर को वेज डैश बनाते हैं या आरएस बनाते हैं, यानी कि हम कायरल सेंटर के अक्रॉस चेंजेस कर करके, जैसे Cl को क्या कर दिया वेज, Br को क्या कर दिया वेज, तो पहला आइसोमर वेज वेज हो गया, दूसरा आइसोमर क्या हो गया हमारे पास में, डैश डैश हो गया, ठीक है। वेज डैश के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, पहला वेज और दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, डैश हो गया। फिर हम क्या करते हैं, पहला डैश और दूसरा क्या कर देते हैं, वेज, इस तरह से हम आइसोमर बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम कायरल सेंटर के अक्रॉस आइसोमर्स बनाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वेज एंड डैश के डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन सोचिए कोई कायरल सेंटर अगर ऐसा हो जिसके अंदर हम वेज और डैश के कॉम्बिनेशन बना ही ना पाए, जो इस तरह के कायरल सेंटर को हम रिजिड कायरल सेंटर कहते हैं। अगर आप ढंग से देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर ये कायरल सेंटर है, उसका हाइड्रोजन क्या है, आपका सब बाहर की तरफ है, ठीक है, तो ये आउटसाइड के अंदर है। अब मैं इसको तोड़ के क्या नहीं कर सकता, इसे इनसाइड में नहीं ला सकता। अगर मैं इसे इनसाइड में लाऊंगा तो इन तीनों ग्रुप को मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ब्रिज हेड को हम प्लेनर ही नहीं कर सकते, आप इन्वर्ट करने की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिजिड कायरल सेंटर बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको टोटल 2 रिजिड क्या मिलेंगे, कायरल सेंटर मिलेंगे, और इनके अक्रॉस हम चेंज नहीं कर सकते, यानी हम 4 आइसोमर नहीं बना सकते। तो फिर करें क्या, तो ये कंपाउंड एज ए होल अगर देखा जाए, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये पूरा कंपाउंड एज ए होल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो ये क्या कर सकता है, इस पूरे मॉलिक्यूल को तोड़ मरोड़ के आप क्या कर सकते हो, एक कंपाउंड बना सकते हो, और एक उसका क्या बना सकते हो, मिरर इमेज कंपाउंड बना सकते हो, जो कि देखने में हमारे पास में कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यानी ये कंपाउंड केवल 2 ही आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म और इनमें से एक क्या होगा, इसमें लीवो रोटेटरी फॉर्म। जब किसी मॉलिक्यूल में रिजिड कायरल सेंटर होते हैं, जो कि मोस्टली ब्रिज हेड पे देखने को मिलते हैं, ऐसा ब्रिज हेड जिसमें जीरो ब्रिज नहीं होता, हर ब्रिज में कार्बन होता है, ठीक है। तो देखो इस ब्रिज के अंदर 2 कार्बन है हमारे पास में, ये 2, इस ब्रिज में 1 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, तो ऐसा ब्रिज हेड रिजिड कायरल सेंटर कहलाता है। और रिजिड कायरल सेंटर के अक्रॉस हम क्या नहीं कर सकते, वेज डैश नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में एक कंपाउंड और एक उसका मिरर इमेज कंपाउंड
डेक्स्ट्रो और लीवो, टोटल 2 आइसोमर्स क्या होता है इसमें देखने को मिलते हैं। ये सवाल जेईई एडवांस के अंदर पूछा जा चुका है। कई बच्चों ने क्या किया, कायरल सेंटर गिने, फॉर्मूला 2 to the power 2 लगा के 4 आंसर दे दिया, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एमआईटी की वेबसाइट के ऊपर ये दे रखा है। अगर हम देखें, हमने चेयर बनाई, चेयर को फिर ऊपर की तरफ लेके गए, एक्सियल 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 बॉन्ड को ऊपर लेके गए और उनको आगे ले जाके हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, ये एडमेंटेन बन गया। तो ये भी देखो तो ब्रिज हेड है, रिजिड ब्रिज हेड। ये भी हमारा रिजिड ब्रिज हेड, ये भी हमारा रिजिड ब्रिज हेड, ये भी रिजिड ब्रिज हेड। इस मॉलिक्यूल में 4 कायरल सेंटर है। इसका ये मतलब नहीं इसके 16 आइसोमर बनेंगे। हम इन कायरल सेंटर के अक्रॉस चेंजेस नहीं कर सकते। जो ग्रुप रिंग से बाहर है उसे एक्सो बोलेंगे, एक्सो ग्रुप है, उसे तोड़ के हम एंडो नहीं बना सकते। ठीक है, तो चारों रिजिड कायरल सेंटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एज ए होल ऑप्टिकली एक एक्टिव यूनिट हो गई है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये कंपाउंड इसे तोड़ के इसका क्या बना सकते हैं, एक मिरर इमेज कंपाउंड बना सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, केवल 2 ही स्टीरियो आइसोमर्स आइसोमर्स क्या करेगा, दिखाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमने 2 बेहतरीन क्या कर दिया उसमें सवाल देखे। ये क्वेश्चन अभी तक जेईई ने नहीं पूछा है। ठीक है, एमआईटी की वेबसाइट का एक बेहतरीन क्या इसमें सवाल है, ये क्वेश्चन आईआईटी पूछ चुका है। ठीक है, जो कि हमारे पास में डी नासीपुरी बुक के अंदर भी दे रखा है और ईएल इलियल बुक के अंदर भी दे रखा है। मतलब अच्छी बुक से ताकि आईआईटी ने क्या कर दिया, क्वेश्चन पूछ दिया। इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन किए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के लिए हमारे पास में क्या नहीं होता, आपके इसमें फॉर्मूला नहीं लगता। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये एक बेहतरीन सवाल है, ये भी एक बुकिश क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने की आप प्रैक्टिस कीजिए। एक्चुअली आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, 2 to the power n, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2 - 1, फिर 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-1/2। ये सारे फॉर्मूले, ठीक है, नीट की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जरूर ये फॉर्मूले क्या करता है, इसमें काम करता है। बट एक एज ए आईआईटीएन अगर बात की जाए तो आपको फॉर्मूला बेस नहीं, आपको आइसोमर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो तो मैथमेटिकली आपको क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और आपको फॉर्मूले खुद डिराइव करने आने चाहिए। हर जगह फॉर्मूला नहीं लगता, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक बेहतरीन सवाल है, इसे ट्राई कीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मंडे या ट्यूसडे को होगा, बीच में 1-2 दिन का गैप रहेगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और बेहतरीन कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। स्टीरियो को नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो दैट्स ओके, आज के लिए इतना काफी है।